हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुरेश जहांगीर स्वागत करता हूँ आपका एज ए मैथ एंड साइंस में। दोस्तों हमारा है जो चैप्टर 3 चल रहा है, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो युग्म वाले रेखीय समीकरण। उसमें भी है हमने 3.3 एक्सरसाइज शुरू कर दी है और उसका है जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने है जो पूरा का पूरा जितने भी पार्ट थे उसके सारे सॉल्व कर दिए हैं। आज हम इस वीडियो में जिसकी बात करेंगे वो आएगा अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें अपने 5 पार्ट हैं, वो सारे पार्ट हम एक एक करके सारे सॉल्व करेंगे, है ना दोस्तों। और जिन्होंने भी है अभी तक वो फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा, मैं है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर लूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने है जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, है दोस्तों। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने लिखा है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में करना क्या है, हमें हमें है जो कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है, ठीक है। लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम दे रखी है, जो हमने 3.2 में की थी ना लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम, वैसी वैसी प्रॉब्लम दे रखी है। उसको हमें है जो इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है, वो करना है हमें एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। हमने है जो 3.2 में सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज किया था, यहां पर हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में हमने क्वेश्चन फर्स्ट में बहुत ही अच्छे से चर्चा कर ली थी। अब हम इसके है जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसकी इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर होता है अपना अंश और डिनोमिनेटर होता है अपना हर। इसने क्या है कहा है कि अगर नोमिनेटर मतलब अगर अंश में 1 को ऐड कर दे और हर में एक 1 को सब्ट्रैक्ट माइनस कर दे, तो वो फ्रैक्शन है जो रिड्यूस हो जाएगा 1 से, मतलब वो फ्रैक्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन तो अपने पास ये आ गई। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इट बिकम 1/2 इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर हम हर में एक ऐड कर लेंगे, अंश में कोई चेंज नहीं करना है, हर में 1 ऐड करना है, तो अपने पास जो फ्रैक्शन बन के आएगी वो हो जाएगी 1/2। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, अपने को है जो फ्रैक्शन नो करनी है, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि लेट अपने पास जो फ्रैक्शन है ना वो इस फॉर्म में है, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। यहां पर x क्या हो जाएगा, अपना न्यूमिनेटर हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। मतलब x अंश हो गया और y हर हो गया। अपने को फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अपने को फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि 1 ऐड करना है किसमें, नोमिनेटर में, तो x अपॉन y होगा, ठीक है। 1 ऐड करना है तो किसमें करना है, न्यूमिनेटर में करना है, और 1 सब्ट्रैक्ट करना है वो डिनोमिनेटर में करना है। तो हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन जाएगी अपनी 1, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना देते हैं। तो x प्लस 1, ठीक है, y माइनस 1 है ना, वो उधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, तो ऐसा कुछ बन जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। अब मैं y को तो मैं इस तरफ ट्रांसफर कर लेता हूं और 1 को उधर कर लेता हूं, तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इधर ये y माइनस प्लस का जो माइनस हो जाएगा। तो अपने पास कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगी समीकरण फर्स्ट, क्योंकि ये -1 है, ये उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे -2, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि भाई इट बिकम 1/2, ठीक है भाई, ये 1/2 बन जाएगा। चलो मान लिया हमने, ये अपॉन में है ना। अगर हम क्या करते हैं, इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, है ना, अगर हम है ना हर में एक ऐड करते हैं, तो भाई जो अंश है ना उसमें तो कोई चेंज करना नहीं है ना, जो नोमिनेटर है उसमें कोई चेंज करना नहीं है, डिनोमिनेटर में चेंज करना है। क्या करना है, 1 को ऐड करना है। तो इस तरह से हमारे 1/2 फ्रैक्शन बन जाएगी। तो इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y प्लस 1। अब मैं y को मैं इधर कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये हो गया अपना इक्वेशन सेकेंड। अब आपको पता है कि हमने है जो एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहां लिख देता हूं बाय एलिमिनेशन मेथड, ओके।
उसमें क्या करते हैं हम है जो इनके जो वेरिएबल है ना उसमें से एक वेरिएबल के कांस्टेंट को इक्वल करते हैं। तो यहां देखिए आप x के कांस्टेंट कितना है 1 है, या x का कांस्टेंट कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ y का कांस्टेंट कितना है 1 है और यहाँ भी y का कांस्टेंट कितना है 1 है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर y के कांस्टेंट है जो इक्वल हो रखे हैं, तो हमें कुछ और करने की जरूरत है नहीं। बाकी आप इसको x को 2x भी बना सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऑलरेडी है हमें, तो फिर क्यों फालतू हम ज्यादा मेहनत करें। तो हमें क्या करते हैं, अब जब देखो यहाँ y के साइन है जो माइनस में है और यहाँ भी y का साइन माइनस में है, तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास साइन इक्वल हो ना तो हम हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन ऑपोजिट हो तो हम उसको ऐड करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। भाई आप किसी इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वो कोई नहीं चेंज होगा, ठीक है। आपकी जो दिल करे वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहां पर 1 को है जो सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 2। ओके, अब हमें जब सब्ट्रैक्ट करने होते हैं तो सीधी सी बात है इनके साइन है जो चेंज कर लेने होते हैं। अब देखो 2x में से x जाएगा, ये अब माइनस हो गया ना, x प्लस का था माइनस हो गया, तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है तो पूरा कट हो गया, इज इक्वल टू, अब ये प्लस का और ये भी प्लस का इज 3, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, जो x की वैल्यू है ना वो पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। तो मैं कर लेता हूं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर x की वैल्यू अपने पास 3 आई, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है। तो मैं देखो अब क्या करता हूं, मैं y है ना माइनस का, तो मैं उस तरफ ट्रांसफर कर लेता हूं, तो y तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाला हो जाएगा। अब तो y उधर गया तो 2 है, इधर लाऊंगा मैं तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 ऑलरेडी प्लस के है और 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अपने पास x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, तो अपने पास जो फ्रैक्शन बनेगा ना, ठीक है, अपने पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, x अपॉन वाई माना था ना, तो x की वैल्यू कितनी आई 3 आई और y की वैल्यू कितनी आई 5 आई, है ना। तो अपने पास जो फ्रैक्शन बनेगा 3/5 आएगा। आप इसको क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो, यहाँ 1 ऐड करके 1 माइनस करोगे तो क्या ये 1 बनेगी, तो देख लेते हैं भाई। देखो 3 में 1 को ऐड करना तो 4 बन जाएगा, और 5 में 1 को माइनस करना है तो 4 बन जाएगा, 4/4 1 होता है। तो अपना है जो हमने जो फ्रैक्शन निकाला वो करेक्ट है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, मैंने धीरे धीरे आराम से आपको समझाने की कोशिश की है, बस ये इसी तरह से सॉल्व करने होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा, अगर लैंग्वेज वाली क्वेश्चन है ना तो उसको आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा पढ़िए। जब आप इसकी लैंग्वेज को समझ लोगे तो बाकी तो कुछ खेल है ही नहीं, सारा खेल है जो इसकी लैंग्वेज का है, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम आते हैं पार्ट सेकंड पे। ओके, सेकंड पार्ट दे रखा अपने को 5 ईयर एगो नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। अब इसको हमें पार्ट में पढ़ता है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारा जो कंडीशन बनती है ना उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये भाई पहली बात बोल रहा है कि 5 साल पहले नूरी की आयु थी ना, नूरी की एज थी वो सोनू की एज के थ्राइस थी, मतलब थ्राइस मतलब 3 गुना थी, ठीक है। 10 ईयर लेटर मतलब अब बोल रहा है कि 10 साल बाद है ना, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज थी, नूरी की एज होगी 10 साल बाद वो सोनू की एज से 2 गुना हो जाएगी। तो अपने को फाइंड आउट करनी है नूरी और सोनू की एज, ठीक है। एज रिलेटिव क्वेश्चन है, हमने एज रिलेटिव क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में भी किया था, अब ये एक्सरसाइज 3.3 में भी आ गया, बस उसका है जो मेथड थोड़ा सा चेंज हो गया। मेथड मतलब हमें जो एलिमिनेशन मेथड से यूज करना है, हम इसको करते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब सॉल्यूशन में देखो फर्स्ट हम मान लेते हैं भाई नूरी की एज, लेट नूरी, ठीक है, नूरीज प्रेजेंट एज वो हमारे पास क्या है x है। इसी तरह हम क्या मान लेते हैं, लेट सोनू प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y, ठीक है। अब देखो अब हमें कंडीशन लगानी, हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट बोल रखा है अपने को फर्स्ट बोल रखा है 5 ईयर एगो, तो देखो प्रेजेंट एज अपनी x है, इसकी प्रेजेंट एज y है। 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले क्या रही होगी, x में से 5 माइनस कर देते हैं,
y में से 5 माइनस कर देते हैं, वही रही होगी एज, ठीक है। तो वो हो जाएगी, तो 5 ईयर एगो, तो मैं यहां लिख देता हूं 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो क्या एज रही होगी, तो भाई इसकी तो एज रही होगी x-5, ठीक है, और इसकी एज रही होगी y-5, आया ना समझ में। तो अब ये बोल रहा है कि भाई नूरी की एज थी ना वो सोनू की एज के 3 टाइम थी, तो भाई सोनू की एज तो ये रही है, वाई है जो सोनू की एज है, इसका 3 गुना, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, बस इसी को हमें सॉल्व करना है और अपने को इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी। बस ये चीज आपको समझनी है, बस ये लाइन समझ गए ना तो बाकी इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरी कंडीशन बनाएंगे, उसमें भी ये एक लाइन है ना, ये विल बी ट्वाइस, ये वाली, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देता तो ये हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3y माइनस के 15। अब y को मैं इधर लेके आऊं और ये -5 को मैं उस तरफ लेके जाऊं, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस के 15 है, ये माइनस के 5 है, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, -15 प्लस के 5 बनते हैं अपने माइनस के 10। ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट। आया होगा समझ में ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड इक्वेशन बताते हैं, वो कौन सी लगा रहा है अपना 10 ईयर लेटर, ठीक है, 10 ईयर लेटर। तो 10 ईयर लेटर में क्या कंडीशन बोल रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो भाई 10 ईयर बाद, तो प्रेजेंट एज x है इसकी प्रेजेंट एज y है, तो 10 ईयर बाद क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x प्लस 10 है ना, और ये हो जाएगी y प्लस 10। अब इसका है जो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस मतलब 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी अपनी 2 गुना। बस इसी को है जो सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेंगे हम, x प्लस 10 हो जाएगा ये तो, ठीक है, और ये हो जाएगा 2y प्लस 20। इसी को और आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो x प्लस 10 है, ये x प्लस 10 है और 2y प्लस है, तो x और 2y को मैं इधर ले आता हूं, अपने पास बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये अपनी आ गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हमें जो किस मेथड को यूज करना है, एलिमिनेशन, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना, आप किस मेथड से यूज कर रहे हो ना वो आपको लिखना पड़ेगा। देखो अगर क्वेश्चन में दे रखा है तब तो वो यूज करना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हमें बताना पड़ेगा भाई मैं इस मेथड से यूज कर रहा हूं। देखो जो एग्जामिनर होता है ना, आप ये मत सोच के कभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एग्जामिनर को ये चीज पता होगा छोटी चीज मैं क्या लिखूं, लेकिन आपको वो चीज छोटी से छोटी चीज है ना उसको बतानी होती है कि ये मैं इस तरह से इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। एग्जामिनर होता है ना उसको कुछ पता नहीं होता, आप ऐसे मान के चले, तब आप है ना क्वेश्चन को एकदम पूरी डिटेल से सॉल्व कीजिएगा। अब है तो मैं क्या करता हूं, अब देखो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 10, ठीक है। तो आप है जो इसको क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन है जो चेंज कर लेना, तो ये तो हो गया पूरा कट। अब ये माइनस के 2y है और प्लस के y है 3y है, तो बच जाएगा अपने पास y, और 10 प्लस के है और 10 प्लस के है तो ये हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 20 आ गई। अब हम वही पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो x की वैल्यू अपने को पता है नहीं, y की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस के 10, तो x इज इक्वल टू, अब मैं सॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो 3 इंटू 20 कितना होता है 60 होता है। अब ये माइनस के है ना तो उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 60 माइनस के 10 हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। देखो बस अपने पास x की वैल्यू आ गई, अपने पास y की वैल्यू आ गई। y हमने क्या माना था, सोनू की एज, और x अपने क्या माना था, नूरी की एज। तो अपने को फाइंड आउट हो गई भाई कि भाई नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो 50 है और इसकी है जो प्रेजेंट एज 20 है। आप इसको है जो कंडीशन में भी रख के देख सकते हैं कि भाई हमने एज निकाला सही है या नहीं। अगर आपके पास टाइम हो ना तो ये जरूर कीजिएगा कि भाई हमें वापस क्रॉस चेक करके कि देखना होगा कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर ली गई। तो देखिए तो इसने बोला है कि भाई 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या होगी, इसकी एज 45 होगी, 45 होगी, और इसकी क्या होगी
15 होगी, 50 होगी, तो उसने यही बोला ना 3 गुना हो जाएगी, तो 15 का 3 गुना 45 होता है, तो अपने है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका पार्ट सेकंड। चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या दे रखा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2। ठीक है, मतलब हमारे पास है ना 2 अंकों की संख्या दे रखी है। जैसे 2 अंकों की संख्या कैसी होती है, 18, मतलब 18, 20, ऐसे, मतलब 2 डिजिट है उसमें। ठीक है, उनका है जो सम दे रखा है, वो क्या दे रखा है, नंबर इज 9। मतलब दोनों डिजिट का योग है ना, जो सम है ना, वो कितना है, 9 है। ठीक है, और क्या कंडीशन दे रखी है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। मतलब ये जो संख्या है ना, इसका 9 टाइम, मतलब 9 गुना द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिजर्व द ऑर्डर ऑफ डिजिट फाइंड द नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगी नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ। ठीक है, ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं। ठीक है, अपने को 2 अंकों की संख्या दे रखी है। 2 अंकों की संख्या जैसे अपने पास कोई भी दे दे, तो आप बोल दे तो 21 दे दो, है ना, 53 दे दो, ऐसे। ये 2 डिजिट की संख्या नंबर है। ठीक है, इसका योग करेंगे, मतलब योग का मतलब हुआ 5 + 3, है ना। इसका सम हमें अपने ये है नहीं, मतलब इनका सम होना है वो 9 होना है। फिर क्या बोला, जो ये नंबर है ना, इसका 9 टाइम, ये नंबर 9 टाइम, जैसे अपने पास कोई नंबर आ गई, जैसे अपने पास 11 आ गई, तो 11 का 9 टाइम वो हो जाएगा। अगर इसकी नंबर को चेंज कर लिए, 11 है, इसको मैं 12 कर लेता हूं। ठीक है, इसके नंबर को चेंज कर ले, चेंज का मतलब 21 कर ले, तो ये इसका 2 गुना के बराबर होगा। इसको है जो हमें समझना है, हमने समझा। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलो इसको हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या मानते हैं, लेट। अब देखो, आपको पता है भाई, देखो जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर जैसे मैंने 12 माना था ना, 12, तो इसमें 2 क्या हुआ, ये हुआ 1s प्लेस, मतलब जो इकाई वाला अंक है ये 2 हुआ, और जो 10s प्लेस है, मतलब जो दाई वाला अंक है, वो क्या होगा, 1 होगा। तो मैं ऐसे ही मान के चलता हूं, द वंस, ठीक है, वंस प्लेस नंबर is equal to x, and let 10s place number is equal to y। ये चीज समझ में आ गई होगी आपकी। 1s प्लेस और 10s प्लेस क्यों माना मैंने, क्योंकि अपने को है ना जो नंबर निकालना होगा ना, वो कैसे निकालेंगे हम, देखो इकाई और दाई पता होना चाहिए ना हमें, तो उसी से हम नंबर निकालेंगे भाई कितना आ रहा है। ठीक है, चलो तो अपने को देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या दे रखा है कि भाई इन दोनों का डिजिट का सम, तो भाई ये कौन सा डिजिट है, 1s वाला डिजिट है, और ये कौन सा डिजिट है, 10s वाला डिजिट है, तो इनका जो सम है ना, वो तो अपने को क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, ये सीधी की सीधी अपनी आगे इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं, इसको आप अच्छे से समझना। अपने को दे रखा है कि 9 टाइम दिस नंबर। अब भाई ये नंबर अगर बनाने होंगे ना, तो ये होगा y और x होगा। भाई अपने पास ये आएगा 1 वाला, और ये आएगा 10s प्लेस वाला, तो ये ऐसे ही आएगा y और x। तो इसको अगर हमें बनाना होता, तो बेसिकली इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, ऐसा ही होता है ना, 10 × y + x। अगर अपने को दे रखा होता 21, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं, 20 + 1, मतलब 2 × 10 + 1, तो 10 × y + y। तो यही हमें फॉर्मेशन यूज करना है, तो हम करेंगे 10y + x। समझ में आया, ये 10y मैंने क्यों लिया, ये चीज समझने वाली है। ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितने गुना होगा, 9 टाइम, तो इसको मैं 9 मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अगर इसको क्या बोल रहा है, इसको रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स के मतलब जहां x की जगह y कर लेंगे और y की जगह x कर लेंगे, तो वही है 10x + y। ये कितना ट्वाइस टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस टाइम। बस ये थोड़ा सा आपको ये समझने वाली जरूरत थी, बाकी कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा ये मैं बोल रहा हूं ना, सारा लैंग्वेज का खेल है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90y + 9x इज इक्वल टू 20x + 2y। अब हम क्या करते हैं कि भाई 9x है, ये 20x है, तो 9x को मैं उधर लेके जाऊं और 90y को भी उधर लेके जाऊं, तो अपने पास क्या बचेगा, ये देखो 20x है, उसमें से 9 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 11x। ठीक है, अब ये 90 है, तो उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और प्लस के 2, तो क्या बच जाएंगे, -80।
8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये अपने पास इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। अब हम वही एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब यहां पर आपको क्या है ना, जो इसके जो कोफिशिएंट है ना उसको है जो इक्वल करना पड़ेगा, किसी के भी करो। तो आप यहां पर x के कोफिशिएंट 1 है और यहां पर 11 है, तो मैं इस इक्वेशन में है ना x के कोफिशिएंट को 11 बनाना होता तो मुझे क्या करना पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 11। तो अपने पास जो इक्वेशन बन के आ जाएगी वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी। ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। ओके, अब देखो ये अपने पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं हम, अब फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं करनी, अपने को सेकंड और थर्ड को देखना है। अब इसमें क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, कौन सी इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ माइनस ही करेंगे क्योंकि 11 का और यहाँ पे 11 का जो साइन है वो इक्वल है। तो मैं अगर 11 इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करूं, है ना, या इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करूं, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्या करता हूं, ताकि हमारा जो है ना ये 11 है और ये 88 है, तो इसको है जो मैं कर लेता हूं इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड क्या है अपने पास 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99 और इक्वेशन सेकंड क्या है 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0, है ना। जब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा पूरा क्रॉस, और ये प्लस का और ये भी प्लस का है, तो ये 88 प्लस 81 11 हो जाएगा 99y इज इक्वल टू 99। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो अब वही y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 8। तो अपने पास जो नंबर आएगा ना, नंबर इज जो अपने पास जो नंबर आएगा ना वो देखो x की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1s प्लेस, तो 1 प्लेस तो क्या आएगा 8 आएगा, और 10s प्लेस क्या माना है हमने y, और वो अपने पास कितना है 1। तो अपने पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 18 आई। अब देखो इसको क्रॉस चेक करते हैं, तो इनका योग 9 होना चाहिए, तो 1 प्लस 8 9 होता है। ठीक है, अब देखो इनके 9 मल्टीप्लाई करे तो 180, 18 को 9 मल्टीप्लाई करे तो 162 आता है। फिर अगर इसको रिवर्स कर लेते हैं 81 को और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 81 क्या होता है इंटू 2 करेंगे तो 162 आएगा। तो सेम आ रहा है ना, तो अपने को है जो ये आंसर करेक्ट है। बस ये आ गया अपना नंबर 18। ओके, इस तरह से ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। चलो दोस्तों, नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 4 दे रखा है। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। ठीक है, मीना है ना बैंक गई थी और उसे है ना 2000 रुपए निकालने थे बैंक से। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने जो कैशियर था ना उससे एक बात साफ कह दी कि सर मुझे है ना 50 और 100 के ही नोट चाहिए, 500 वाले नोट चाहिए नहीं, और 2000 वाले नोट आप दे नहीं सकते क्योंकि अब वो 2000 बंद हो गया। ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स। उसने है ना 100 और 50 के कुल है ना 25 नोट प्राप्त किए, है ना 25 नोट। ठीक है, तो आपको है जो बताना है कि भाई 50 के कितने नोट्स थे और 100 के कितने नोट थे। ठीक है, चलो अब वो हम निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ओके, सबसे पहले हम फाइंड करना है हमें नोट, किसको नोट को फाइंड करना है 50 के और 100 के। तो वही मान लेते हैं हम लेट नोट ऑफ, ठीक है, नोट्स ऑफ 50 इज इक्वल टू 100 मान लेता हूं पहले मैं। 100 थोड़ा बड़ा होता है, इसकी थोड़ी सी इज्जत रखते हैं। 100 हो गए, x हो गए। इसी तरह लेट नोट्स ऑफ 50 इज इक्वल टू y, मतलब मेरे है ना
अब वही बताना है कि भाई 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। तो भाई 100 के नोट है एक्स है और 50 के हैं वाई है। अब वही हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो उसने है जो क्या कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, मतलब टोटल नोट है ना 25 है। तो अपने को सीधी मिल गया कि भाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। भाई जितने नोट मिले ना, चाहे एक्स कितने मिले वाई कितने मिले, लेकिन टोटल तो 25 है, तो हमने ऐड कर लिया और 25 आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि उसे निकालने कितने थे, 2000 रुपए निकालने थे, कि भाई 2000 रुपए निकालने थे, तो उसके पास रुपए होने चाहिए 2000। ठीक है, अब 2000 कैसे होंगे भाई, 50 की नोट की है ना, एक नोट की वैल्यू जैसे 100 का है ना, टोटल नोट है ना कितने हैं, एक्स है। ठीक है, तो 100 के कितने नोट्स होंगे, कितने नोट्स होंगे 100 के, तो एक्स कर लेते हैं हम, टोटल कितने करना है अपने को, तो 100 इंटू एक्स। ठीक है भाई, 100 का एक नोट हुआ तो 100 रुपए, दो नोट हुए तो 200 रुपए, पांच नोट हुए तो 500 रुपए, प्लस 50 इंटू वाई, 50 का एक नोट हुआ तो 50 रुपए, 50 के दो नोट हुए तो 100 रुपए। इस तरह से कुल मिला के रुपए हो जाएंगे अपने पास 2000 रुपए। ठीक है, ये अपने पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अब वही उसको है जो एलिमिनेशन यूज करना है, तो मैं लिख देता हूं बाय एलिमिनेशन मेथड। अब तो आपने इतने सवाल कर लिए है ना, तो अब तो ये मेथड आपको एकदम मुक्त जबानी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बस इसको है जो इक्वेशन को बनाना आना चाहिए बस। यहाँ थोड़ा सा गाड़ी फंसेगी ना आपकी, तो यही फंसेगी, यहाँ आने के बाद आप टॉप गियर में चलोगे। चलो इसको एलिमिनेशन करना है, तो ये देखो यहाँ पर कोफिशिएंट देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट 100 है, यहाँ 50 है। आपको 100 से गुना करना है या 50 से गुना करना है, किसी से भी कर सकते हो। मैं कर लेता हूं 100 से, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। ठीक है, सीधा लिख लेता हूं, तो ये तो हो जाएगा 100x प्लस 100y, ठीक है, इज इक्वल टू 2500, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करना है सबको, ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इसमें से क्या करोगे आप, साइन इक्वल है तो क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसके इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो यहां मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट, है ना, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इसको है दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये जो सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सी इक्वेशन है, तीन में से दो घटाना है, तो तीन कौन सी है, 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। ठीक है, इसमें से इक्वेशन 2 घटाना है, तो 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब इसके साइन है जो चेंज कर लीजिए, सारे माइनस के हो जाएंगे, तो ये तो हो गया 100 में से 100 शहीद हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें से 100 में से 50 गए तो क्या बचेंगे, 50y बचेंगे। ठीक है, और ये 2500 में से 2000 गए तो क्या बचेंगे आपके 500 बचेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब y की वैल्यू यहां रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में या इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू अपने को पता नहीं, y 10 है, टोटल अपने को 25 करना है, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो देख लो आपके x की जो, मतलब हमारे पास जो 100 के नोट आए वो तो कितना है 15 आ गए, और जो 50 के नोट आए वो कितना है 10 आए। आप इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, 100 के नोट 15 है तो रुपए कितने हो जाएंगे 1500 हो जाएंगे, और 50 के नोट 10 है तो रुपए कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे, और 1500 और 500 कितने होते हैं 2000 रुपए होते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 4। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 5, उसको भी है जो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी है जो हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि भी ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कीप फॉर 7 डे। ठीक है, कीप फॉर 7 डे वाइल, ठीक है, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी कीप्ट फॉर 5 डे।
कैन फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर एक्स्ट्रा डे। ठीक है, आपको याद है तो हमने है जो ना एक्सरसाइज 3.2 में एक टैक्स ही चलाई थी, उसमें भी ऐसा ही कुछ दे रखा था कि भाई फिक्स चार्ज इतना है और पर किलोमीटर चार्ज इतना है। सेम का सेम वो क्वेश्चन इसमें भी वही, मतलब जो अपना जो मेथड था ना वो यहाँ अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई एक लाइब्रेरी है जो है ना बुक है ना किराए पे देती है। ठीक है, उसने है जो अपने पहले 3 दिन का तो चार्ज है उसने फिक्स कर रखा है। ठीक है ना, 3 दिन तो आप चाहे 1 दिन लो, चाहे 2 दिन लो, चाहे 3 दिन लो, वो चार्ज आपके फिक्स लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप जब लोगे ना एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपने 5 दिन यूज किए तो 3 दिन का तो चार्ज लगेगा, प्लस 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, वो बोल रहा है। तो यहाँ 2 लड़कियां हैं, ठीक है, एक सरिता और एक सुश्री है। ठीक है, उसने है जो सरिता ने है जो कितने दिन, 7 दिन के लिए बुक रखी थी और उसने रुपए दिए थे 27, और जो सुशी ने है जो 5 दिन के लिए बुक रखी थी और उसने दिए थे रुपए 21। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि भाई उस लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज क्या है और जो चार्ज ईच मतलब एक्स्ट्रा डे का चार्ज क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और उसी तरह लेट चार्ज पर डे इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखो, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन समझना है। इसने सरिता ने कितने दिन के लिए लिया, 7 दिन के लिए। ठीक है, तो देखो पहले 3 दिन के लिए तो उसका चार्ज x रुपए लगना था, ये x रुपए तो लगेगा ही लगेगा, ये सरिता के लिए भी लगेगा, ये सुशी के लिए भी लगेगा। लेकिन जो पर डे है ना, क्योंकि डे के अकॉर्डिंग चार्ज लगना है ना, तो उसमें जितने दिन ज्यादा यूज करोगे उतना चार्ज ज्यादा होगा। तो इसने 7 दिन यूज किया, तो 7 में 3 दिन का तो x रुपए लग गया, बाकी कितने दिन बचे, 4 दिन बचे ना। ठीक है, और 4 दिन का 1 दिन का पर डे का चार्ज कितना है, y है, तो 4 दिन का कितना हो जाए, 4y हो जाएगा। तो ठीक है, अब इन दोनों का जो मिला के उसने कितने रुपए दिए थे, 27। ये हो गया अपनी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब उसी तरह आप इक्वेशन सेकंड देखिए, सेकंड किसकी बनेगी, सुशी की। उसने कितने रुपए दिए थे, 21 रुपए दिए थे। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड बन के आएगी। कैसे बन के आएगी, तो उसने टोटल कितने 5 दिन के लिए पैसे दिए, तो भाई 3 दिन का तो उसने x दे दिया, बाकी के 2 दिन तो उसने 2y रुपए से दिए होंगे। आया ना समझ में। चलो, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। सीधा सा है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब आपको इसको है जो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि x और x कोएफिशिएंट इक्वल है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में से है ना इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो वही है, मैं सब्ट्रैक्ट कर ही लेता हूं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है अपने को, x प्लस 2y, और ये कितनी है फर्स्ट इक्वेशन, तो वही लिख देता हूं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके सारे साइन माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x और x तो हो जाएगा कैंसिल, ये बच जाएगा 4y में से 2y गए तो क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू, ये 27 में से 21 गए तो क्या बचेगा 6। तो y अपने पास निकल के कितना आ गया, 3 रुपीज। y अपने पास निकल के कितना आ गया, 3 रुपीज। अब वही आपके y की वैल्यू आप इक्वेशन किसी में भी रख देते हो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हो। ठीक है, फर्स्ट वाला आपने ज्यादा वो मतलब मुंह पे ज्यादा फर्स्ट ही आता है। ठीक है, प्लस x प्लस 4y की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। ठीक है, इज इक्वल टू 27 होना चाहिए। तो देखो 4 इंटू 3 तो कितना होता है, 12 होता है। 12 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 27 माइनस के 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 रुपीज। मतलब जो फिक्स चार्ज है वो तो कितना है अपना 15 रुपीज, और जो फाइनल जो पर डे चार्ज है ना वो रुपए कितना है, 3 रुपीज। समझ में आ गया। आप इसको यहाँ रख के भी देख सकते हो। देखो x रुपए मतलब 15 रुपए प्लस 2 दिन का चार्ज, 2 दिन का चार्ज कितने, 3 दूनी 6, 15 और 6 कितने होता है 21, 21। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 3.3 पूरी की
पूरी। ठीक है दोस्तों, तो हमने है जो यहाँ पर जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे वो बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ही आराम से पढ़ा। ठीक है, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि लैंग्वेज वाले हैं थोड़े से, अगर मैं सही से बोलूंगा भी नहीं ना तो भी आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आराम से समझाने की कोशिश की। और आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा देखिएगा। ठीक है, इसमें ऐसी है, आप जब एक्स और वाई आता है ना तो बच्चे क्या घबरा जाते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक्स और वाई तो अपने मतलब चलते रहेंगे, जब तक मैथ पढ़ेंगे ना तब एक्स और वाई से पीछा छूटने वाला है ही नहीं। तो जिससे पीछा ही नहीं छूटने वाला उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश ही क्यों करते हो आप, उसको साथ लेके चलो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने है जो चैप्टर 3 को है जो चैप्टर 3 को है जो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमने, सारे एक एक क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो हमने है जो 3 कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना दोस्तों। चलो फिर आप है जो मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।